नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज फिर से जुर्म की सनसनी पैदा करने वाली कुछ खबरें आपके सामने होंगी। शुरुआत करते हैं गोलीबाज को कवर फायरिंग देने वाले पत्थरबाजों की। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर भड़की हिंसा को लेकर पुलिस एक्शन में है, लेकिन आज क्राइम ब्रांच की टीम जब वहां गोली चलाने वाले एक आरोपी को पकड़ने पहुंची तो उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जहांगीरपुरी में फिर भड़की पथरीली जंग। गोलीबाज के बचाव में क्यों उतरे पत्थरबाज? देश की राजधानी दिल्ली का जहांगीरपुरी एक बार फिर सुलग उठा है। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा आज फिर भड़क गई। कानून के राज में भरोसा रखने वाले किसी भी इंसान को ये मंजर बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि एक बार फिर अपना फर्ज निभा रहे पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम उस शख्स को पकड़ने पहुंची जिस पर 16 अप्रैल के दिन गोली चलाने के आरोप है और फायरिंग करती उसकी तस्वीर कैमरे में कैद है। दरअसल जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में जितने भी आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार सादी वर्दी में भी यहाँ पे घूम रही है और तमाम सारे लोगों से जो आरोपी हैं उनके बारे में पूछताछ कर रही है, उनके बारे में जानकारी ले रही है और तमाम सारी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसकी भी वो प्रामाणिकता की जाँच कर रही है। और लगातार तमाम सारे यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो रिहायशी लोग हैं, उनसे भी ये जानकारी ले रही है कि क्या उनके पास भी कोई वीडियो है उस दिन हिंसा का, जिस दिन हिंसा हुई थी, क्या उन्होंने भी कोई वीडियो कैप्चर किया था। अगर किया था तो उसको पुलिस अपने पास लेने की कोशिश कर रही है। अब आपको उस आरोपी के बारे में बताते हैं जिसकी तलाशी के दौरान पत्थरबाजी की गई। नाम सोनू चिकना, आरोप शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग। देखिए नीला कुर्ता और हाथ में बंदूक थामे ये किस तरह गोली चला रहा है। चूंकि अभी अगर बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से सोनू चिकना अभी भी फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें वो गोली चलाते हुए दिख रहा है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए लगातार यहाँ पे दबिश दे रही है और यहीं पर जब दबिश देने हुए क्राइम ब्रांच की टीम सोनू चिकना की पत्नी से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, तब उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है, जिसके बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्थरबाजों को न सिर्फ गिरफ्तार करती है बल्कि यहाँ पे अब पूरी सड़क को बैरिकेड कर देती है। और जिस तरीके से हिंसा वाले ही दिन से तमाम सारी गलियों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रखी गई है, उसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल आरएएफ ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि हालात काबू में रहे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी पुलिस लगातार एहतियातन फ्लैग मार्च कर रही है और तमाम सारे जो वीडियो है उनको खंगाल रही है कि इस तरीके से तमाम सारे लोग इसमें संलिप्त हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसलिए दिल्ली पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज जो है उसको अब जांच रही है और जो लोग भी दोषी हैं उनको पहचान के उनके खिलाफ कार्रवाई करने की काम कर रही है। सवाल है, अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी क्यों की जा रही है? कानून को अपना काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? क्या ये माहौल को खराब करने के लिए उपद्रवियों की एक और साजिश है? इस बीच एबीपी गंगा की टीम आरोपी सोनू चिकना की मां तक पहुंची। क्या जब दंगे हुए तो आपका बेटा वहीं पर था? नहीं, दंगा का बाद हो गया, वो लोग रोजा खुलने का टाइम गया। दंगा तो पहले से मस्जिद के पास से हो रहा, वो लोग को पता नहीं है। जब इस सड़क में आया तब वो लोग गया, सारे आदमी भाग के जा रहा। तो बोले कहाँ जा रहा, बोले हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रहा, बोले वो भाग के गया। लेकिन पुलिस का तो कहना है कि वो दंगों में शामिल था, इसलिए उसको गिरफ्तार किया है। नहीं, वो जब शामिल नहीं था बेटा, वो शामिल नहीं था, वो झूठ बोल के ऐसे ही दुश्मनी करके ये करा, नाम करा हमारा, वो बच्चा कुछ नहीं करा। वहीं दूसरी तरफ सोनू के भाई सलीम को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है सोनू का पूरा परिवार पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सोनू चिकना फिलहाल कानून के शिकंजे से दूर है, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो गया है और उसका बचना मुमकिन नहीं। इस बीच जहांगीरपुरी हिंसा के एक और आरोपी मोहम्मद अंसार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल खुद को पेशे से कबाड़ी बताने वाला ये शख्स रईसों वाली जिंदगी बसर कर रहा था। दूसरी ओर इसी अंसार पर अब देश की राजधानी में छिड़ गया है सियासी घमासान।
दिल्ली बवाल के खलनायक पर बहुत बड़ा खुलासा। अंसार के रईसों वाले संसार का पर्दाफाश। ये दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार है। कहने को इसका पेशा कबाड़ी का है, लेकिन अब इसकी जो तस्वीरें सामने आई है वो उससे अलग ही कहानी दिखा रही है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में अंसार अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करता दिख रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में वो BMW कार के साथ नजर आया। तीसरी तस्वीर में अंसार सोने से लदा हुआ है, जिससे लग रहा है वो रईसों की जिंदगी जीता था। वहीं चौथी तस्वीर में अंसार के सिर पर आम आदमी पार्टी की टोपी है। इन तस्वीरों को हथियार बनाकर अब भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वो जो मास्टरमाइंड अंसार, जिसके बारे में वहां के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है, उसकी आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री और पार्टी के कई कार्यक्रमों की फोटोज आ रहे हैं, फुटेज आ रहे हैं, उनके सबूत मिल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जांच का विषय है। मैंने आज उसके तुरंत बाद गृह मंत्रालय भी बात की है, मैंने खुद कमिश्नर पुलिस से बात की है और उनको दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई की बधाई दी है। उनको सराहना की कि पुलिस के जवानों ने समय रहते कार्रवाई की, बड़ी एक वारदात, बड़ा दंगा होने से बचाया दिल्ली को। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसको इस एंगल से भी जांच करे, क्योंकि देखिए राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर। सवाल है दिल्ली का, लोगों का। मुझे लगता है दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। जो बीजेपी है, ये पुलिस उसके अंडर में आती है। बीजेपी को पुलिस को ठीक से कंट्रोल करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से लागू करना चाहिए, उनको दंगों को रोकना चाहिए। दंगे करवाने वाले खुद हैं और दंगों के बारे में बिल्कुल सख्ती से पेश आना चाहिए। और मैं पब्लिक से भी अपील करूंगा, शांति सौहार्द से रहे। देखिएगा, बीजेपी वाले अंदर तक जानते हैं। मैं तो ये कहता हूं, जो भी आरोपी उनको ना 10 गुना सजा दो। बीजेपी वाले हों, किसी भी पार्टी के हों, 10 गुना सजा मिलनी चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और टोपी की बात तो यहाँ कैसे टोपी आप भी ले सकते हैं। दरअसल 16 अप्रैल को जिस जगह हिंसा हुई वहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर ही मोहम्मद अंसार का घर है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अंसार पर मारपीट के 2 मामले दर्ज हैं। वहीं उस पर गैमलिंग एक्ट के तहत 5 केस दर्ज हैं। उसे 1 से ज्यादा बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अंसार 2009 और 2018 में जेल जा चुका है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दर्ज दिल्ली पुलिस की FIR के मुताबिक जब शोभा यात्रा C ब्लॉक की जामा मस्जिद के पास पहुंची तो एक शख्स अंसार अपने 4-5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। इस बीच अब तक दिल्ली हिंसा मामले में 23 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी तो देखिए, जो वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनसे पूछताछ होगी और बच्चे कैसे आए नहीं आए ये इन्वेस्टिगेशन में पता करेंगे। बट जो फैक्ट है वीडियो में है, उस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वहीं दिल्ली हिंसा के आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने में जल्दबाजी की और पीड़ित परिवारों के पक्ष को गंभीरता से नहीं लिया। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आशीष मिश्र की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। लखीमपुर कांड में आया सुप्रीम फैसला। लखीमपुर पर सुप्रीम ऑर्डर, आशीष को करना होगा सरेंडर। कौन भूल सकता है ये दिल दहला देने वाला खौफनाक मंजर। आज भी हर किसी के दिल और दिमाग में दर्ज है वो तस्वीर
जब बेलगाम और बेकाबू थार गाड़ी से 4 किसानों की कुचलकर मौत हो गई थी। पूरे प्रदेश में उठा गुस्से का उबाल अब भी कायम है, क्योंकि लखीमपुर हिंसा के जख्म ताजा है, इंसाफ अधूरा है। इस बीच सुलगता सवाल इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत पर उठा। लेकिन अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को सुप्रीम झटका लगा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी जमानत को खारिज कर दिया है और 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के निर्देश भी दिए हैं। हम इस समय लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र जो सांसद हैं उनके आवास के सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये उनका आवास है, कोठी है, जिसका नाम है दुलारी हाउस, मकान नंबर 43, शाहपुरा कोठी। और आप देख सकते हैं ये कोठी जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। बहरहाल जो सांसद की यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की गाड़ी है वो आप देख सकते हैं अंदर लगी हुई है। UP 31 BF 1000 इनोवा क्रिस्टा ये गाड़ी है जो यहाँ पर इस समय लगी हुई है। अब आपको बताते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला दिया। आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट में पीड़ित परिवारों का पक्ष सही ढंग से नहीं सुना गया। हम सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाई कोर्ट में आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी, उसमें हमारी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने उसके बाद रियरिंग की एप्लीकेशन दी थी हाई कोर्ट में, लेकिन उसको नहीं सुना गया था और आशीष मिश्रा को बेल दे दी गई थी। उसके बाद हम लोग सबने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी बातों को मानते हुए आशीष मिश्रा की बेल को कैंसिल करा और 1 हफ्ते का समय दिया आत्मसमर्पण करने। साफ है बेहद हाई प्रोफाइल इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ चुकी है। निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से। लगभग 4 महीने से ज़्यादा का वक्त जेल में बिताने के बाद आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी और 15 फरवरी को जब यूपी विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, 2 चरण के चुनाव हो गए थे, उसके बाद वो यहाँ पर अपने घर वापस लौटे थे और लगभग 2 महीने से ज़्यादा आज़ादी की हवा में सांस लेने के बाद एक बार फिर से उनके जेल में जाने का रास्ता कह सकते हैं साफ हो गया। 1 हफ्ते के अंदर उन्हें सरेंडर करना होगा। हालांकि एक विकल्प ज़रूर दिया गया है कि वो एक बार फिर से पिटीशन फाइल कर सकते हैं, याचिका दाखिल कर सकते हैं रिहाई के लिए, लेकिन इतना तय है कि एक बार अब फिर से आशीष मिश्रा को लखीमपुर जेल में सलाखों के पीछे जाना होगा। वहीं अब आपको ये भी जानकारी देते हैं कि अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ। 3 अक्टूबर 2021 को हुई थी वारदात। 4 किसानों को थार गाड़ी से कुचला गया था। इसके बाद भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई। किसानों को कुचलने का आरोप आशीष मिश्रा पर लगा। आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री हैं। 10 अक्टूबर 2021 को आशीष मिश्रा से 12 घंटे पूछताछ हुई। 10 अक्टूबर 2021 रात 10:30 बजे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। 10 फरवरी 2022 को आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिली। पीड़ित पक्ष जमानत के खिलाफ 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 30 मार्च को होने वाली सुनवाई टल गई। दूसरी सुनवाई की तारीख 4 अप्रैल मुकर्रर की गई। जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा। 4 अप्रैल को एसआईटी ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। एसआईटी ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने अब जमानत पर रोक का फैसला सुनाया। आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा। जो कोर्ट का फैसला आया है सही फैसला आया है। पहले तो हमारे कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए उनको जमानत मिल गई थी। आज जो फैसला आया है फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज उनका निर्णय जो तारीख दी थी क्लियर हो गया है कि उनको जमानत की रद्द हो गई है। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने मोर्चा खोला हुआ था एक, वो पूरा हो जाता है अब? लड़ाई खत्म? नहीं, अभी लड़ाई तो जारी है। लड़ाई खत्म कैसे है? अभी 4 हमारे किसान बंद हैं, अभी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। 3-3 महीने की डेट आगे बढ़ रही है। तो हम यही न्याय से उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी उनको भी बाहर किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा पर निशाना साधा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सच की जीत बताया है। विरोधी दलों के नेता अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। जरा सा भी नैतिकता हो तो हमारे गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब तो कम से कम उनको दे देना चाहिए था, और दे करके नहीं देंगे तो वो भी जांच प्रभावित होगी। जितनी भी जांचें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर या हाई कोर्ट के निर्देश पर जो भी जांच बैठी है, अब मंत्री के खिलाफ कौन जांच करेगा, कौन अधिकारी जाएगा जांच करने? तो अभी तो तत्काल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भागने के लिए या आप जानबूझकर उनको अगर कुचलते रहे, 8 लोग मारे गए, तो वो सुनियोजित सोच समझकर की गई हत्या थी। वही बात तो सच साबित हुई। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम स्वागत करते हुए सैल्यूट करते हैं। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द करने का फैसला सुनाया, तो दूसरी ओर ये भी साफ किया कि अब अगर आशीष मिश्रा को जमानत याचिका दाखिल करनी है तो उसे हाई कोर्ट में दाखिल करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मामला हत्या या फिर आत्महत्या में उलझता दिखा, लेकिन एबीपी गंगा ने शुरुआत से ही इस मामले की हर थ्योरी को आपके सामने रखा, जिसमें मृतक के परिजनों का आरोप भी शामिल था। उन्होंने ससुराल वालों पर साजिश रचने का आरोप लगाया। अब इस केस में नामजद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज में एक ही परिवार की सामूहिक मौत की गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझने लगी। नवाबगंज के खागलपुर गांव में पति पत्नी और 2 बच्चों के शव बरामद किए गए थे। परिजनों ने आरोप ससुराल वालों पर लगाया। अब इस मामले में पुलिस ने नामजद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। इस बीच गाजीपुर भी एक ऐसे ही मामले से दहल उठी, जहां एक ही परिवार की 4 लोगों की मौत इलाके में फैली तो हड़कंप मच गई। फिलहाल अनुमान ये लगाया जा रहा कि परिवार के मुखिया ने सबकी हत्या की और खुद आत्महत्या कर ली। इस मामले का पूरा सच जल्द ही सामने आएगा, लेकिन जिस तरह बीते कुछ दिनों में सामूहिक मौत के मामले आए, उससे प्रयागराज से गाजीपुर तक सनसनी फैल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।